हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 भारतीय चित्रकला की 6 विधियाँ। इस चैप्टर के अंदर हम भारतीय चित्रकला की 6 विधियों को समझेंगे और इसके साथ ही जो 6 विधियाँ दी गई हैं उसका श्लोक भी दिया गया है। ये श्लोक दिया गया है, रूप भेदा प्रमाणानि भावलवण्या योजनम सदृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडकम। तो ये जो श्लोक है ये यहाँ पर 6 विधियों में श्लोक दिया गया है। इसके अलावा हम इन श्लोक की विधियों के बारे में भी बताया गया है, जो अब हम इसके यहाँ पर विधियाँ पढ़ेंगे। इस श्लोक में कला के 6 विधियों वाली बताया गया है। मीन्स का जो श्लोक है इसको 6 विधियों वाली बताया गया है, जिसमें फर्स्ट है रूप भेद छवि। इसे दृष्टि ज्ञान भी कहते हैं, यानी देखे गए दृश्य की संपूर्ण छाप को मस्तिष्क में बनी रहती है। मीन्स किसने बोला है, इसको हम दृष्टि ज्ञान कहते हैं। जो हमारी आंखों से देखा हुआ ज्ञान हम अपने जहन में उतारते हैं उसे हम रूप भेद छवि कहते हैं। मीन्स की एक चित्र को देखने के बाद जो उसकी छाप है वो हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे से बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ राधा बनी ठनी दी हुई है। अगर मैं इस चित्र को यहाँ देखती हूँ तो इस चित्र की एक छाप मेरे ब्रेन में बहुत अच्छे से छप जाती है कि मैंने उस चित्र में राधा की ओढ़नी जो वो अपने दाएं हाथ से कमल के 2 पंक्तियों को पकड़ी हुई है, यहाँ तक कि उसके घुंघराले काले बाल। तो इस टाइप से हमारी एक छवि बहुत अच्छे से बन जाती है किसी चित्र को देखने के बाद, जिसे हम रूप भेद छवि कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रूप भेद छवि कहते हैं। ये तभी संभव है जब कलाकार देखे गए दृश्य के विभिन्न अंगों का गहराई से अध्ययन करे। मीन्स किसने बोला है, हम किसी चित्र की छाप अपने ब्रेन में तभी बहुत अच्छे से रख पाते हैं जब हम उस चित्र के अंगों को बहुत गहराई से देखें। मीन्स कि अभी जो राधा बनी ठनी है, मैं इसके अंगों को, इसके पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखती हूँ तो तब जाके मेरे ब्रेन में एक छाप बनती कि हाँ मैंने इस चित्र में गहने भी देखे थे, जिसमें राधा ने सफ़ेद रंग का, यहाँ एक सफ़ेद रंग का हार भी देखने को मिलता है। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इस चित्र को या इसके कुछ विभिन्न अंगों को इतनी गहराई से देखती हूँ कि इसकी जो छाप है वो मेरे मस्तिष्क में बहुत अच्छे से छप जाती है। मीन्स कि मुझे याद रहेगा कि हाँ राधा के मैंने घुंघराले लंबे लटकते हुए बाल देखे थे, जिसमें उसने कानों में झुमका भी पहन रखा था। उसका जो हार था वो सफ़ेद रंग का था। इसके अलावा उसने एक और हार सुनहरे रंग का पहन रखा था। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है रूप भेद छवि। सेकंड पार्ट समझते हैं, प्रमाण सही अनुपात। मीन्स की प्रमाण का मतलब होता है सही अनुपात। ये चित्र के विविध अंगों की समानुपातिक माप है। मीन्स की कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो बॉडी की जो लैंग्वेज रहेगी वो एकदम इक्वल रहेगी। जैसे कि यहाँ राधा का जो कंधा दिखाया गया है वो इतने ही पार्ट में यहाँ बना हुआ दिखाया जाएगा। मीन्स की एक इक्वलिटी रहेगी, एक इक्वलिटी। ऐसा नहीं होगा कि इसका ये जो कंधा है वो बहुत ज़्यादा नीचे होगा या ये वाला कंधा बहुत ज़्यादा ऊपर होगा। एक इक्वलिटी यहाँ बनी हुई होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ इन छोटे छोटे चित्रों में दिखाया गया है कि एक इक्वलिटी दिखाई गई है। समान रूप से मुख का अंग दिखाया गया है बहुत अच्छे से। सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका समझते हैं थर्ड वाला पॉइंट, भाव। कलाकार के हृदय की भावना जिसका प्रदर्शन कलाकार अपनी कृति में स्वतः ही कर देता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि चित्र में जिस भी कलाकार ने पेंटिंग को चित्र किया है वो अपने इसको बनाते समय एक इमोशंस रखता है कि मीन्स कि उस चित्र से इमोशंस भी जुड़े रहेंगे कि इस चित्र को देख करके क्या इमोशंस फील होते हैं। लावण्य योजना, कलात्मक सौंदर्य बोध। इसे चित्र में सौम्यता व भाव्यता का बोध होता है। मीन्स कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम राधिका के चित्र को ही देखें तो हमें यहाँ पर इसको देखने के बाद एक अलग ही एक सौंदर्य प्रतीत होता है कि हाँ इसको इस कलाकार ने बहुत खूबसूरती से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसे बहुत खूबसूरती से मीन्स की चित्रकार ने अपने इमोशंस डाल के इसको
चित्रित किया है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है सादृश्य, वास्तविक आकृति देखते हुए रूप की समान आकृति। मीन्स किस पॉइंट में बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बनी ठनी राधा है जिसमें हम इसका एक स्केच ड्रॉ करना चाहें तो हमें एक एज इट इज स्केच इसका ड्रॉ करना होगा। मीन्स की समान आकृति जो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलैरिटी होगी, जिसे हम सादृश्य भी कहते हैं। 6 पार्ट समझते हैं। वर्णिका भाग, रंगों का कलात्मक प्रयोग, रंगों का बेहतर संयोजन। मीन्स की कहने का मतलब ये हुआ, जो चित्रकार है वे अपने अलग अलग रंगों से बहुत ही खूबसूरती से एक उचित संयोजन का, रंगों का एक संयोजन बिठाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ चित्रकार ने जो इसकी ओढ़नी है वो यहाँ ट्रांसपेरेंट ली है, और जबकि पीछे जो है वो डार्क ब्लू ली है, और जबकि डार्क ब्लू ही यहाँ पीछे से दिखाई देता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसकी ओढ़नी का रंग ही डार्क ब्लू हो। तो इस तरीके से रंगों का उचित संयोजन बिठाना। सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि हमें किसी भी चित्र को ड्रॉ करने से पहले या अपनी कलाकारी करने से पहले किस तरीके से हमें विधियों को बताया गया है, जिसमें रूप भेद होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, भाव होना चाहिए, लावणी योजना होनी चाहिए, सादृश्य और वर्णिका भाग। सो आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक आज की वीडियो में समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।